जिले में पुलिस लापरवाही का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में पुलिसिया लापरवाही का बड़ा मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है। अहियापुर थाना के द्वारा दुष्कर्म के प्रयास के मामले में जमानत में निकले आरोपी के खिलाफ 6 साल बाद फिर से उसी मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दोबारा एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार है। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के बिखनपुरा गांव की महिला ने 12 सितंबर 2016 को अपनी बेटी के साथ बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाते हुए अपने पड़ोसी राकेश सहनी के ऊपर मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर अहियापुर थाना के द्वारा 595/16 प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। तो इस मामले में आरोपित बनाए गए राकेश सहनी ने जमानत ले ली। फिलहाल राकेश जमानत पर बाहर है। तो उसे जानकारी हुई कि उसी मामले में दोबारा अहियापुर थाना के द्वारा 6 साल के बाद उसी आवेदन पर एक बार फिर से 23 दिसंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस बार एफआईआर की संख्या 1194/22 है। पूरे मामले को लेकर आरोपित राकेश के अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन का कहना है कि दोनों कांडों में एक ही सूचक द्वारा उनके मोकिल राकेश सहनी को आरोपित बनाया गया, जो बिल्कुल गलत है। मेरे मोकिल के खिलाफ एक ही घटना में पहली प्राथमिकी 12 सितंबर 2016 में और दूसरी प्राथमिकी 6 साल के बाद 23 दिसंबर 2022 को दर्ज की गई। रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि थाने ने न्यायालय को सही रिपोर्ट नहीं दी। इस वजह से मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया। अगर पुलिस सही जानकारी देती तो विवादित प्राथमिकी अस्तित्व में नहीं आती। अहियापुर थाना द्वारा अग्रेषित की गई गलत और भ्रामक सूचना के आधार पर दूसरी बार की प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन अग्रिम अदालत में जाने की बात कह रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर एक ही अभियुक्त पर एक ही आवेदन के आधार पर 6 साल के बाद फिर से एफआईआर कैसे हो गई। जब इस बात को लेकर मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी कि कैसे 6 साल के बाद पुराने आवेदन पर एफआईआर दर्ज कैसे कर ली गई। अहियापुर में 2016 में एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था और एक 2022 में एफआईआर रजिस्टर किया गया था। दोनों एफआईआर सेम कंप्लेंट पे रजिस्टर किया गया है और ये अभी देखा गया और इसमें जो लीगल वे है उसके बेसिस पे हम लोग इसमें दोनों में कार्रवाई करेंगे। मामला ये है कि मीना देवी द्वारा वर्ष 2016 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में 10/16 एक परिवाद दायर किया गया और उस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा अहियापुर थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया, जिस पर 595/16 दिनांक 12/9/16 को अहियापुर द्वारा दर्ज किया गया और पुनः वर्ष 2022 में 1194/22 उसी परिवाद पर अहियापुर द्वारा थानाध्यक्ष द्वारा पुनः दर्ज कर दिया गया, जिससे उस दोनों कांडों के एक अभियुक्त राकेश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। तब हम लोगों के सामने ये बात आया है तो संज्ञान में आया है। तो हम लोगों ने कागजात को जब अवलोकन किया है तो पाया है कि अहियापुर थाना और मुजफ्फरपुर पुलिस कितना उपेक्षापूर्ण कार्रवाई करती है और कितना सेंसिटिव है, कितना मामले को सही रूप से अनुसंधान करती है, कैसे कैसे मामले खुल के आ रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला आया है। बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि क्या पुलिस ऐसा उपेक्षापूर्ण कार्रवाई कर सकती है कि एक ही मामले को वर्ष 2016 में भी दर्ज करती है और उसी मामले को फिर 2022 में उसी आदेश पर पुनः दर्ज कर देती है। अब आगे क्या होगा इसमें? इसके खिलाफ हम अपने मोकिल की तरफ से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में ये शिकायत दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं कि एक मामले के लिए 2 बार किसी व्यक्ति को न दर्ज मुकदमा में अनुसंधान हो सकता है, न उसे दंडित किया जा सकता है। ये विधि विरुद्ध और कानून के बिल्कुल प्रतिकूल कार्रवाई है और बहुत उपेक्षापूर्ण कार्रवाई है। क्या बहुत ही गलत काम हो रहा है। क्या कारण लगता है कि 2 बार दर्ज हो गया? अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये तो अब उस पक्ष से पूछने पर आप लोगों को पता चलेगा कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्यों उन्होंने। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार सुमन।
वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।